हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एसी थ्रू एलआर सीरीज सर्किट। ओके स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर हमने क्या स्टडी करना है कि जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होगा, अगर वो इंडक्टर रजिस्टर कंपोनेंट सर्किट से पास करे तो उसका जो फेजर डायग्राम होता है या उस सर्किट की वजह से उस अल्टरनेटिंग करंट के बिटवीन कितना ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होता है, या वहाँ पे जो आपका अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ होता है उनके बिटवीन फेज एंगल क्या होगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें इन पॉइंट को डिस्कस करना है। तो जो हमारे पॉइंट होंगे वो मैं वन बाय वन यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा आपका फेजर डायग्राम। सेकंड जो हमारा पॉइंट होने वाला है वो होगा आपका इम्पीडेंस। और थर्ड हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा फेज एंगल। ओके स्टूडेंट, तो देख लो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं फेजर डायग्राम ऑफ एलआर सीरीज सर्किट। स्टूडेंट्स, इसमें एक्स एक्सिस में हम बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट को ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट होगा वो हमारे एक्स एक्सिस में हो जाएगा। इसके बाद देख लो स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट्स है, फर्स्ट है आपका इंडक्टर, सेकंड है आपका रजिस्टर। तो रजिस्टर कंपोनेंट के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ होता है वो सेम फेज में होता है। तो यहाँ पे देख लो आप, जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ होगा रजिस्टर के लिए उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, वी आर से। तो यानी कि यहाँ पे देख लो आपका वी आर और जो करंट होगा वो एक ही एक्सिस में है, तो यानी कि दोनों सेम फेज में है। और अगर हम इंडक्टर की बात करते हैं तो इंडक्टर के केस में हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ होता है वो अल्टरनेटिंग करंट से लीड करता है। और कितना लीड करता है, 90 डिग्री लीड करता है। तो यहाँ पे जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ होगा इंडक्टर के लिए उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे, वी एल से। तो वी एल से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो उससे देख लो यहाँ पे जो करंट और जो वी एल है उसके बिटवीन यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल बनने वाला आपका π/2। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास कितने अल्टरनेटिंग ईएमएफ हो गए, तो हमारे पास अल्टरनेटिंग ईएमएफ हो गई 2। एक हो गया आपका इंडक्टर के लिए और एक हो गया आपका रजिस्टर के लिए। और अगर हमें इसका क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है, टोटल निकालना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए हमें इसके पैरेलल में क्या करना पड़ेगा, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक इसके पैरेलल में यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए इसका डायगोनल हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। और इसका जो रिजल्टेंट होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ई से। ओके स्टूडेंट, और ये हम इसको नाम दे सकते हैं, ये आपका ए हो गया, यहाँ पे आपका बी, और ये हो गया आपका सी। तो स्टूडेंट्स, ये आपका फेजर डायग्राम हो गया किसी भी एलआर सीरीज सर्किट के लिए। और स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में फेजर डायग्राम हमेशा पूछा जाता है। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन बनता है तो इसका फेजर डायग्राम जरूर पूछा जाता है। इसके बाद देख लो स्टूडेंट्स, हमें डिस्कस करना है इसके सेकंड पॉइंट के बारे में, जो होगा हमारा इम्पिडेंस। तो इम्पिडेंस स्टूडेंट्स होता क्या है, इम्पिडेंस बेसिकली होता है ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू द एलसीआर सर्किट। ओके स्टूडेंट, यानी कि जो एलसीआर कंपोनेंट सर्किट वाले में करंट के फ्लो होने में जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होती है उसको हम नाम देते हैं इम्पिडेंस। तो यहाँ पे देख लो स्टूडेंट्स, इम्पीडेंस भी बेसिकली क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। और रेजिस्टेंस का स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका R = द V/I। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे इम्पीडेंस का सिंबल R नहीं होता, इम्पीडेंस का सिंबल होता है Z। तो Z का जो फॉर्मूला यहाँ पे बनने वाला है तो Z = द V/I होना चाहिए, लेकिन V यहाँ पे रिजल्टेंट हमने क्या लेगा स्टूडेंट, E ले रखा, तो ये हो जाएगा आपका E/I। तो ये स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले ई फाइंड करना है, ई से हम क्या निकाल सकते हैं, जेड फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देख लो स्टूडेंट कैसे हम इम्पीडेंस निकालेंगे। तो इम्पीडेंस के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले ये रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा यहाँ से। तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
ओके स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम हमें किस वाले ट्राइंगल में यूज़ करना है, तो हमारा जो ट्राइंगल होगा हो जाएगा OCA। तो इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो देख लो स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हाइपोटेनस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस आपका हो जाएगा OA। तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर एंड बेस, तो हम परपेंडिकुलर ले सकते हैं आपका OC स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा AC स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ OA? OA आपका हो जाएगा E स्क्वायर इज इक्वल टू द OC। OC आप देखोगे स्टूडेंट, व्हाट इज OC? OC हो जाएगा आपका VL स्क्वायर प्लस व्हाट इज AC? AC देख लो, AC हमें पता है कि ये रेक्टेंगल है और जो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड होती है वो स्टूडेंट्स क्या हो जाती है, सेम होती है। तो यानी कि ये हमारे पास VR हो गया, तो ये आपका VR हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा आपका VR स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ से हो जाएगा E स्क्वायर इज इक्वल टू द VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, और ये देख लो आप VR के लिए हम क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, हमें पता है स्टूडेंट कि जो आपका V होता है, V का जो फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ V? तो V का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका I इंटू R। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इन प्लेस ऑफ VR लिख सकते हैं हम IR होल स्क्वायर प्लस VC को भी स्टूडेंट्स हमें क्या लिखना है, I इंटू अब देख लो यहाँ पे जो VL होगा वो किस कंपोनेंट के लिए है, वो आपका है इंडक्टर के लिए। और इंडक्टर के लिए जो आपका रेजिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो सिंबल होता है वो होता है आपका XL। तो यानी कि VL इज इक्वल टू हो जाएगा आपका I इंटू XL। तो ये हो जाएगा IXL होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, यहाँ से आपका देख लो E स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XL स्क्वायर। यहाँ से देख लो इन दोनों टर्म्स में हम I स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। I स्क्वायर कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL होल स्क्वायर। यहाँ से देख लो स्टूडेंट E इज इक्वल टू द, यहाँ हम इसको अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो अंडर रूट I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। यहाँ से देख लो आप स्टूडेंट, ये जो हमारा I स्क्वायर होगा वो अंडर रूट से बाहर आ सकता है। तो ये हो जाएगा I अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, यहाँ से E इज इक्वल टू द, ये देख लो आप, ये जो I है ये हम इसको यहाँ ला सकते हैं, तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो E अपॉन I इज इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, और व्हाट इज E अपॉन I? अभी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा E अपॉन I होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो जाएगा आपका Z इज इक्वल टू द, E अपॉन I को हमने Z लिखा तो ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर। और स्टूडेंट हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो XL का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका XL इज इक्वल टू द ओमेगा इंटू L। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका ओमेगा L होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका, इम्पीडेंस का। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इम्पीडेंस? तो फॉर्मूला ऑफ इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू द R अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L होल स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है वो होगा आपका फेज एंगल। ओके स्टूडेंट, फेज एंगल देख लो आप। फेज एंगल बेसिकली होता है क्या है कि जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग EMF होता है उसके बिटवीन हमें पता है कि ये दोनों एक ही टाइम मैक्सिमम वैल्यू और एक ही टाइम मिनिमम वैल्यू को क्या नहीं करते हैं, अटेंड नहीं करते हैं। यानी कि इनके बिटवीन क्या होता है, टाइम लैग होता है। तो कितना पीछे चल रहा हमारा अल्टरनेटिंग करंट EMF से, के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा। अब देख लो ये एंगल हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग जो EMF है, यहाँ पे टोटल EMF है आपका ये, तो इसके बिटवीन ये एंगल हमें फाइंड करना है, ये वाला एंगल। तो इस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम किससे, फाई से। ओके स्टूडेंट, तो अब आप ये देख लो हमें ये फाई फाइंड करना है। तो अगर हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं OBA, ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमें कौन सी साइड गिवन है पहले से। तो एक हमारे पास ये वाली साइड जो कि परपेंडिकुलर है, ये पता है, और ये हमारे पास हो जाएगा बेस। और ये हमें पता है कि जो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है 10, तो उसके अंदर ये आते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 फाई इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर इज VL और व्हाट इज बेस? बेस इज VR।
एन वाई इज इक्वल टू द हो जाएगा आपका वी एल इक्वल टू आई इंटू एक्सएल, और जो वी आर हो जाएगा वो हो जाएगा आई इंटू आर। यहाँ से देख लो आप, आई से हमने आई को कैंसिल कर लिया तो ये हो जाएगा एक्स एल अपॉन आर। एक्स एल का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वो होता है आपका ओमेगा एल, तो ओमेगा एल अपॉन आर, तो हो जाएगा आपका टेन फाई इज इक्वल टू द ओमेगा एल अपॉन आर। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हमने 3 पॉइंट्स को स्टडी किया। पहले हमने स्टडी किया जो फेजर डायग्राम हो गया, दूसरा हमने डिस्कस किया इसका इम्पीडेंस के लिए फॉर्मूला, और थर्ड हमने डिस्कस किया फेज एंगल का फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट, तो ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स ये एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चंस, और यहाँ पे देख लो हर एक पॉइंट के आपको 1 मार्क्स मिलने वाले, इसलिए आपको ये तीनों पॉइंट्स क्या करने अच्छे से लर्न करने। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।